आज हम लोग अरे की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अरे क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं, ऐसी है ना। तो आज कुछ मुश्किल प्रॉब्लम को पकड़ के उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। ओके, 0 10, ठीक है। और अब ठीक है, नजर आ रहा है ना। अब सारे के अंदर टेस्ट करते हैं सारी प्रॉब्लम को, फिर उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। अब कमेंट कर लिए सारे को। ओके, अब छठी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है बिल्ट इन फंक्शन कोई नहीं है उसको नॉन डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, ठीक है। बना बनाया फंक्शन है ना, उसे अपनी सारी लिस्ट का डाटा दे दे तो खुद ही उसमें से डुप्लीकेट निकाल देगा। अब ये क्या कर रहा है, इनपुट ये होगी, पूरा आउटपुट ये होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा है ना, तो हम क्या करें, वो क्या कह रहा है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। अब एक अरे में बहुत सारी वैल्यूज डुप्लीकेट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनको रिमूव, पहले तो हम करेंगे, पहले तो लिस्ट बनाएंगे ना जिसमें डाटा स्टोर करेंगे, चाहे ये वाला हो कोई भी हो। पहले करेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट 2 कॉमा, इसको भी रिमूव करते हैं ताकि आपके सामने मैं प्रॉब्लम को सोचूं और सोल्व करूं, ठीक है। 2 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 7 4 और 9, ठीक है। अब इसे इसमें एक तो डुप्लीकेट और डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका लॉजिक सोचो आप लोग बैठ के, एक तो इसमें फार्मूला लगानी है ना, ऐसे ही है ना। तो एक तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, उसको कैसे करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, फॉर आई इन लेन ARR, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है पता है सब लोगों को, आप तीनों खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ तीनों खड़े हो जाओ, शाबाश। तो 3 लड़के इधर बैठे थे पीछे यार, वो किधर गए हैं, वो इन्होंने देख के उधर है कि नहीं, मैं लेके आओ, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला लगाई है, तो फार्मूला क्या करती है, हर अरे के हर एलिमेंट में से, मतलब हर एलिमेंट को पकड़ेगी किस तरह, उसके इंडेक्स के थ्रू। अब इसमें बहुत सारी रे में वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने आपको बताया था ना कि रे से वैल्यू कैसे कट करनी है, फॉर लूप लगा के या लूप लगा के। अब अरे में वैल्यू स्टोर कैसे होती है, इंडेक्स होता है ना। अरे में जो वैल्यू स्टोर होती है वो इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर होती है, इंडेक्सिंग होती है। उनकी जो पहले नंबर की वैल्यू होती है वो जीरो इंडेक्स की होती है, जो दूसरे इंडेक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू होती है वो पहले इंडेक्स की होती है, जो पांचवी वैल्यू होती है वो चौथे इंडेक्स की होती है, जो 50 नंबर वाली वैल्यू होती है वो 49 इंडेक्स की होती है, ठीक है। अब हम कैसे लेते हैं, और एक लेंथ लेंगे पता चल जाएगा इसमें कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसमें 50 वैल्यू है ना, अगर अब इसमें कितनी वैल्यू है, 7 वैल्यू है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है यार, इसमें कितनी वैल्यू है, 7 है ना। इधर क्या आ गया फिर, इसका मतलब आ गया कि इधर 7 है, ठीक है। 7, ओके। ठीक है,
अब 7 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, पहली बार आई में क्या स्टोर होगा, पहली बार आई में 0 स्टोर होगा यार, 0 ही होगा ना। ये लूप अगर इसे कुछ और ना दे, सिर्फ एक वर्ड दे, तो मतलब है कि वो एंडिंग वर्ड है जहां पे लूप खत्म होनी है, ठीक है। अब अगर 100 इधर लिखेंगे तो उसने 0 से चलना है। फॉर लूप हमेशा अगर उसे पहली स्टार्टिंग वैल्यू ना बताए तो वो 0 से चलती है, ओके। अब इधर ये 0 से चलेगी और कहां तक जाएगी, 6 तक, ऐसे ही है ना। फॉर लूप हमेशा एक स्टेप पहले खत्म हो जाती है। अगर आप इसे कहेंगे ना 10 से लेके 100 तक चल जाओ, फिर 10 से लेके 99 तक चलेगी, ठीक है। अब 1 से लेके इसे कह रहे हैं कि 10 तक चलो, ये कितनी बार चलेगी, 9 बार चलेगी ना। अब आपको ये समझ आ रही है कि मैंने इधर लेंथ क्यों लिखा है, ये एक फंक्शन है लेंथ। जब इसके अंदर किसी अरे की वैल्यू लिखते हैं तो उस अरे में जितनी वैल्यूज पड़ी है ना, उनका नंबर बता देता है। अब इसका मतलब है कि इसने इधर 7 दिया, ठीक है, इधर 7 आ गया, पहली बार इसमें 0 1 2 3 4 5 6, अगर इसके पहले इंडेक्स की वैल्यू लेनी है तो कैसे लूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू, अगर किसी इंडेक्स की वैल्यू लेनी हो, अरे की किसी वैल्यू को लेना हो तो कैसे लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यार, और अब क्या करेंगे, अब 0 लिख देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, 5 लिख देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 इसका मतलब है कि इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है 1 2 3 4 और 5 9 आएगा इधर, ठीक है। अब इधर लिख दूंगा 7, तो इधर इसकी तो वैल्यू नहीं है 7 इंडेक्स पे, ये तो है ही 6 इंडेक्स पे, ठीक है। तो इधर मैं 6 लिखूंगा, इसलिए हर बार मैं इधर आई लिखता जाऊंगा, हर बार इधर आई का फायदा क्या होगा, फिर जो ये वैल्यू है उधर इसके अंदर आती जाएंगी, पहले इसमें 2 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 7, फिर 4, 1 बाय 1। अब मैंने करना क्या, इसे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पहली वैल्यू को पकड़ के देखूंगा क्या इसके इक्वल कोई और वैल्यू है, पहली वैल्यू को पकड़ूंगा और फिर देखूंगा क्या इसके इक्वल कोई और वैल्यू है, ठीक है। अब 2 को पकड़ा, फिर इसको इसके साथ देखा बराबर करके, इसके इक्वल नहीं है ना, इसको इसके इक्वल करके देखा, इसके इक्वल नहीं है ना, तो इसको इसके इक्वल करके देखा, इसके इक्वल नहीं है ना, इसको इसके इक्वल करके देखा, सिर्फ 2 को इक्वल है, ओके। तो अब एक और लॉजिक लगाते हैं, अब इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा लेते हैं, हाँ इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप लगाए तो, ठीक है। फॉर, अब ये इसमें आई तो नहीं लिख सकता, क्योंकि आई तो पहले ही एक वेरिएबल का नेम रखा हुआ है, उसका नेम रख लेते हैं, जे रख लेते हैं, ठीक है। रेंज इसने कहां से लेके कहां तक चल रहा है, आई प्लस 1 से लेके इस लाइन की समझ नहीं आई आपको, है ना, क्यों, क्योंकि अब इसने देखो, इसने 1 आई था ना, इसने पहले इसने 2 को पकड़ा, फिर इसके अंदर वाला सारा कोड चलेगा ना, फिर ये 4 को पकड़ेगा, ऐसे ही है। अभी इसने 2 को ही पकड़ा है, अभी इसके अंदर वाला कोड चलने ही लगा है, एक वेरिएबल बन गया और उसके बाद एक और लूप चल गई। अब ये एक और लूप चल गई, इसका क्या मतलब है कि अब ये लूप कहां से लेके कहां तक चलेगी, आई की वाली पहली बार 0 थी ना,
जीरो इंडेक्स था यार, वो दोनों खड़े हो जाओ, पीछे वाले, वो लास्ट वाले खड़े हो जाओ, शाबाश। ये खाने पीने का टाइम है, खड़े जाओ, तीनों खड़े जाओ। वो साथ वाले दोनों खड़े जाए ना, बातें कर रहे हैं जो, यार मैं देख रहा हूँ आप बातें कर रहे हो। अब दोबारा ना हो। अब आई जीरो है, अब इसके अंदर सारा कोड चलेगा, ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली लाइन चली। अब इस लाइन पे फिर और फॉर लूप आ गई, ठीक है। अब ये फॉर लूप फिर कहेगी कितनी बार चलना है, i+1 से लेके i की वैल्यू जीरो थी ना, जीरो में मान किया तो क्या हुआ 1, i+1 से लेके लेन ARR तक। इसका क्या मतलब है, लेन ARR तो 1 से लेके 7 तक चलेगी ना, 2 को पकड़ेगी, 4 2 7 4 9 7 सबको पकड़ेगी। इसने जाना है 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक, ऐसे ही है ना। अब ये जा रही है 6 इंडेक्स तक, पहली बार अभी ये इधर रुका हुआ है, वैल्यू में 2 पड़ा हुआ है। अब हम हर वैल्यू को 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। अगर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ वैल्यू इक्वल है ARR I के J के, ठीक है। स्केलर वेक्टर जब अरे की कोई वैल्यू को पकड़ना हो, ठीक है, और ये पैरेंथेसिस लगा दें जब कोई फंक्शन लगाना हो, ठीक है। और अब आगे देखो, इसने चलना है 4 से लेकर 7 तक। अब ये वैल्यू में क्या पड़ा हुआ अभी ये में, अब इस वैल्यू में क्या वैल्यू मैंने स्टोर की हुई है यार, ARR I का मतलब है जीरो, ARR जीरो तो किसका क्या मतलब है 2, यार इसका मतलब है जीरो है ना, तो अरे का नाम बता रहा हूँ और फिर उस अरे का इंडेक्स बता रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ कि ये वाली रे है और उसके ये वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब वो गुड ले लो, अरे का समझ आइए कि अब इस तरह इसकी वैल्यू लेते हैं अरे की। अब अरे के लिए जीरो लिख दो या आई लिख दो, आई में क्या है जीरो, फिर भी वो पहली वाले को पकड़ेगा क्योंकि फार ने आई को जीरो दिया ना पहली बार। अब इसमें वैल्यू आ गई 2, अब मैंने इधर आगे इस फार के अंदर आके देखा 2 इक्वल टू है इस वैल्यू के। अब जे का क्या मतलब है, पहली बार फार लूप चल रही है तो जे में क्या है, तो जे में क्या आ गया, जे में क्या आया 1 आ गया, हाँ 0+1 1। अब इस लूप ने 0+1 से लेके 7 तक चलना है, ठीक है। तो पहली बार जब ये लूप चलेगी तो इधर क्या आएगा 1 आएगा ना जे की जगह। तो अब इस अरे के 1 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा है ना। अब समझ आई कि ये इस वैल्यू को पकड़ के इसके साथ कंपेयर करेगा, इतना लॉजिक मैंने इसलिए लगाया है, ठीक है। अब अगर वो इक्वल है तो क्या करें, अगर वो वैल्यू अब तो इक्वल तो है लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अब अरे में से पॉप करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। इसे नहीं चलेगा ये, तो चलाए तो इससे इसमें शायद इशू आए। यार इसके लॉजिक बहुत सारे होते हैं ना प्रॉब्लम सोल्व करने के। मैंने ये लगा के देखा है, तो इसको करेंगे
तो देखा कह रहा है ना कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो क्या मतलब है कि मैंने कहा है कि अरे में से एक वैल्यू को निकाल दो। जब इसने देखा ना पहली बार इसमें क्या था 2 इक्वल टू 4 नहीं था ना, इफ नहीं चली, दूसरी बार जे में क्या हो गया इजाफा, जे की वैल्यू 1 थी, 1 से जे की वैल्यू क्या हो गई 2, तो दूसरी बार इसने क्या किया अरे के 2 इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी 2, 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही है ना। अब इसने इसमें से इस 2 को निकाल दिया, ठीक है। अब अगली बार लूप चली, अगली बार चली, अगली बार चली, अगली बार चली, अरे तो छोटी हो गई, ऐसे ही है ना। पहली बार इसने कहा था कि इसने चलना है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। लेकिन जब लास्ट बार चला ना, जब हमने लास्ट बार कहा ARR इज इक्वल टू 6, जब ये लूप पहली बार चली इसमें 1 था, 2 3 4 5 6, लेकिन जब इधर आया ना तो इसने इस 2 को निकाल दिया, तो फिर इसकी लेंथ क्या रह गई 6, तो इसने चलना कहां तक था 5 तक। लेकिन ये लूप पहली बार इस लूप को पता चलता है, इसने तो चलना है 1 से लेके 7 तक, मतलब 6 इंडेक्स तक। लेकिन जब यहाँ पर आया लास्ट टाइम जब ये लूप चली ना, जब लास्ट बार ये फॉर लूप चली, इसने क्या किया ट्राई किया वैल्यू इज इक्वल टू ARR, इधर आ गया 6, ARR 6 का तो कोई इंडेक्स ही नहीं था क्योंकि लूप तो छोटी हो गई थी ना। जब हम उसने ये 2 वैल्यू मिली 2 और 2 मिला, तो हमने 1 2 को निकाल दिया, लिस्ट छोटी हो गई ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई ये इसके 6 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो इसको साथ कंपेयर कर दो। 6 इंडेक्स तो था ही नहीं, लूप के तो इंडेक्स ही 5 रह गए थे 0 से लेकर 5 तक। समझ आ रही है कि नहीं, नहीं आ रही है दोबारा बताता हूँ, अब ये एरर बता रहा हूँ। अरे डॉट लूप फंक्शन बताया था क्या करता है, अरे डॉट पॉप जो है ना इसे इंडेक्स देती है, तो ये उस इंडेक्स वाली वैल्यू को अरे में से डिलीट कर देता है। पढ़ा था हमने, ये आपकी कमजोरी है कि आप लोग नहीं पढ़ के आए, ठीक है। अब इसने वैल्यू को रिमूव करना है ना, तो जब इसमें से एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी तो ये छोटी हो जाएगी ना, लूप तो छोटी हो गई है। लेकिन मैंने इसे कहा था कि आपने 1 से लेके 7 तक चलना है और 6 तक चलना है, 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक। लेकिन जब इधर इसने इस 2 को रिमूव कर दिया ना, 2 को रिमूव कर दिया तो इसके इंडेक्स ही 5 तक रह गए, लेकिन लूप ने तो चलना था 6 तक। जब लूप छठे इंडेक्स पे जाके यानी आई में 6 आया ना जे में, हमने कहा कि ARR J, ARR 6, तो ARR का जो 6 इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी नहीं थी, ये तो छोटा हो गया था, इस इंडेक्स में तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी। तो जब ये वैल्यू नहीं पड़ी तो इसने हमें एरर दे दिया कि लिस्ट का इंडेक्स है आउट ऑफ रेंज है, इसकी रेंज के बाहर जाके हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन डिलीट तो कर रहा है डुप्लीकेट वैल्यू को, हम डुप्लीकेट वैल्यू को कंपेयर भी कर रहे हैं, मिल भी रही है और डिलीट भी कर रहा है। लेकिन यह कि हमारी जो लूप है ना उस वक्त लूप एक ज्यादा बार चल रही है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ तो एक नई एरे बना लेते हैं, तो इसको एम्प्टी कर देते हैं, ऐसे ही है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं ARR। अब ऐसा कर दिया, इस वेरिएबल में भी ये अरे थी और इस वेरिएबल में भी वही एक डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस रे में भी ऊपर वाली रे का डाटा स्टोर कर दिया, तो इसमें भी क्या आ गया 2, 4, 7, 4, 9 और 7, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके।
ARR का। इसमें एक और वैल्यू लगानी थी हमने, वो क्या थी? 2 थी ना, तो इधर लगा देते कहीं पर भी। अब हम क्या करेंगे, अगर तो ये इक्वल है तो ठीक है, लेकिन जब इक्वल होंगे ना तो ARR2 से वो वैल्यू रिमूव कर लेंगे, इसका लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे। अब जब इसकी वैल्यू दोनों में सेम डाटा है ना, इसकी इसकी वैल्यू क्या थी? 2। लूप पहली बार चल रही है, इसमें इधर 0 ही है। अब हम इधर सारा कुछ इधर टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, इसने बार बार चलना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसमें जब आया 4 इसने 4 को मूव कर दिया ARR2 से, ठीक है। जब आया इधर 2 इसने 1 2 पर मूव कर दिया। अब इसको अगर प्रिंट करवाएं तो ये अपनी कर रहा है। अब देखते हैं कब शुरू करेंगे ना। तो देखते हैं, फोर इसमें इंक्लूसिव दे रहे हैं, इसमें भी वही वैल्यू है, ठीक है। आई से मिलकर इसमें करना है, इसमें आई से मिलकर करना है, इसमें क्यों कर रहा है। अगर इसकी सजेशन देखें तो ठीक है। ओके, अब रिमूव करना है, ठीक है। मूव करते हैं पेन और अभी से चलेगा, ठीक है। नहीं चलता, दो करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या निकालिए, जो कहना है ये इसके साथ अगर टैक्स चेयर और करना है तो वो तो सही दिख रहा था मैं, लेकिन इसमें हो रहा था।
हाँ ये है, ठीक है, कॉपी करते हैं, ठीक है। और अब ऐसा अगर सोल्व नहीं ना हो रहा तो हम ऐसा करते हैं, इसको रख लेते हैं एम्प्टी। अब ये इसका इजी सोल्यूशन है, ठीक है। और अब करते हैं, अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू इसकी इक्वल है ना, ये क्या कर रहा है, तो इसलिए आपको पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी इजी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत सारे मेरे माइंड में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ट्राई करने में चलेगा ना। ओके, फार इन रेंज इधर से इधर तक चल जाओ, अगर वो इक्वल है तो अब हमें इससे इजीली ये पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू पर एरर चाहिए, इसका सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये हर बार वैल्यू के इधर ऐड किए जा रहे हैं ना, इस लूप में तो बहुत बार चलना है। पहले उसमें इसको अब ये इसके इक्वल है तो इसको पास कर देगा, नहीं। तरीके तो बहुत सारे मुझे भी बताए हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक लूप लग रही है, इसमें भी एक लूप लग रही है, इसमें दो लूप लग रही है। आपको एक लूप लग रही है, इसमें एक लूप है, नहीं लग रहा ना, इसमें एक लूप लग रही है, इसमें दो है। अब अगर 1+1 लेकिन एरर उसे सिलेक्ट कर पास हो गया, ठीक है। अब इधर आ गया, इधर क्या करते हैं,
ठीक है। तो अब ये कैसे काम कर रहा है इसको समझते हैं। देखो यार बातें खत्म करो आप लोग। अब इधर देखो, पहले हमने क्या किया, एक अरे थी इसमें डुप्लीकेट पड़े हुए थे, ठीक है। अब एक हमने एम्प्टी अरे बना ली, उनको डुप्लीकेट को मूव करके इसमें स्टोर कर लेना। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो उसको इसमें स्टोर कर लेना। हमने क्या किया है कि एक फॉर लूप लगाई है 2 से लेके इस 2 तक, लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक। अब इसने पहले 2 पकड़ा, ठीक है। उसके बाद इस 2 आ गया, इसमें आई में आ गया 0 टेक्स्ट आ गया ना। फिर हमने अरे 2 में डॉट अपेंड किया। अपेंड का मतलब क्या है कि अरे में वैल्यू ऐड करना, यही है ना। तो अब ये अरे 2 है, ये वाली, इसमें क्या अपेंड हुआ, 2 अपेंड हो गया ना। अब ये लूप चली i+1, 1 से लेकर लास्ट तक। i+1 क्या है, 0+1 4। अब इसने चलना 4 से लेके लास्ट तक। अब देखा है क्या, इफ ARR2 है, इसका मतलब है कि अगर उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, इसमें एक पता है कि ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एंड ARR -1, -1 का मतलब है कि उसकी लास्ट वाली वैल्यू, 0 का मतलब होता है ARR 0 उसकी पहली वैल्यू और -1 उसकी लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। -2 उसकी सेकंड लास्ट वैल्यू, -3 उसकी ये वाली वैल्यू, -4 इस अरे की ये वाली वैल्यू, -5 ये वाली वैल्यू। अगर +5 पे जाएंगे तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। माइनस उल्टा काम करता है, अरे की लास्ट वाली वैल्यू पकड़नी हो तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या स्टोर किया हुआ था अभी ना, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया था, इसमें आ गया था 2, ऐसे ही है ना। पहली बार इसमें 2 स्टोर हो गया था। अब हम फॉर लूप के अंदर आए, पहली बार देखा आई में जे में वैल्यू आ गई 2 1। अब 1 टेक्स्ट में क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखा क्या ARR2 है, इसका मतलब है कि क्या इसमें कोई वैल्यू है या खाली तो नहीं है, इसका मतलब है इसमें एक वैल्यू है। ये कंडीशन ट्रू एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अब देखा इसकी जो -1 वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, अगर इसमें 0 लिखोगे फिर भी यही है, -1 लिखोगे फिर भी यही है। अब इसमें आ गया 2, क्या ये 2 इक्वल टू है ARR j की, ARR j में वैल्यू क्या है, 1 है ना। और A के 1 टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 4। तो और इस अरे के -1 टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, नो ना। अब ये कंडीशन चलेगी, इस कंडीशन चलेगी कि नहीं, ये कंडीशन ट्रू होगी लेकिन ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। हाँ, अगली बार फिर जे में क्या आया, ट्रू आ गया ना, जे इधर आ गया भाई। अगली बार जे इधर आ गया, ठीक है, 7 पर मीन अगली बार जे की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब अरे है, इसमें एक वाली पड़ी हुई है ना, एंड अरे -1, अरे 2 का -1 मीन 2,
क्या ये 2 और अरे ये वाली ARR के जे इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 7 है ना? क्या 2 और 7 इक्वल है? नो। तो इफ कंडीशन नहीं चली, अब फिर ऊपर आए जे में क्या था? 2 था ना, 2 से 3 आ गया। यार क्या कर रहे हो आप लोग? अब 2 से आ गया 3, जे में 3 और लूप के अंदर एंटर हुए। अब ARR 2 में वैल्यू है कोई? वैल्यू है इसमें? पड़ी हुई है ना यार अभी तक, वैल्यू स्टोर नहीं थी कि पहली बार इसमें। इसका मतलब है कि ये वैल्यू है इसमें, एक कम से कम एक वैल्यू पड़ी हुई है, जीरो खाली नहीं है ये। इसके -1 इंडेक्स पे आ गया 2 और इस अरे के ARR के तीसरे इंडेक्स पे जे में 3 था ना, तो तीसरा इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4। क्या 2 और 4 इक्वल है? लूप खत्म होगी और इफ कंडीशन खत्म होगी। अब जे में क्या आया? अब जे में इंडेक्स क्या आया? 4। अब फिर देखा एरर है, अरे है ना? जब आप लोग खड़े हो जाओ, आपको तो है किसने? अभी बातें कर रहे हो, बेटा खड़े हो जाओ, जल्दी करो। अब एरर 2 देखो वैल्यू है 2 एंड एरर के -1 टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है? 2 ही पड़ा हुआ है ना। अब क्या इक्वल है ARR जे के? जे में क्या था? 4 था ना, 4 टेक्स्ट में क्या है? 0 1 2 3 4 9। अब इसका 2 और इसका 9 इक्वल है कि नहीं? कंडीशन फॉल्स। फिर जे की वैल्यू क्या होगी? 5। अब एरर है इसमें एक वैल्यू पड़ी हुई ना कम से कम, अगर ये खाली होती तो फिर इसने रॉन्ग होना था, ठीक है। अब ये भी है एंड इसके -1 इंडेक्स में पड़ा हुआ है 2, वो 2 और ये वाला इसकी जे इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 7। 2 और 7 इक्वल नहीं है ना, फिर नहीं चली। फिर ऊपर आए, अब इसमें क्या है? इसमें 6 आ गया ना। अब देखो ये अरे है एंड अरे के -1 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 2 एंड अरे के जे इंडेक्स, जे क्या 6, अरे के 6 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 2 है ना। अब ये क्या करेगा? अब ये मिल गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये ARR 2 क्या करेगा? इसमें से माइनस कर देगा, इसको 0 कर देगा, ठीक है। ये खाली हो गई और साथ में ये लूप भी खत्म हो गई, ऐसे ही है ना। अब अभी तक ये आई कहां रुका हुआ था? 0 इंडेक्स पे, क्योंकि ये लूप अब तक अब खत्म हो गया, ये 10-12 बार चल के या 5-6 बार चल के अब खत्म हो गया है। अब दोबारा इसने फिर आना है इधर, तो अब आई में क्या आया? पहले आई में 0 था ना, अगली बार क्या आया? अब ARR2.pend इसमें क्या किया? अरे ये जो ये वाली अरे है ना, इसका आई इंडेक्स क्या है? 2 है ना, तो इस 2 के इंडेक्स पे क्या वैल्यू? 4 पड़ा है ना, तो हमने इसमें क्या स्टोर करवा दिया? इसमें आ गया 4, ठीक है। अब इधर आ गया 4। अब फॉर लूप चली कहां से स्टार्ट होगी? अब आई कहां से? आई +1 से स्टार्ट होगी ना, तो अब इस बार आई में क्या है? इस बार आई में 1 है यार, दूसरी बार लूप चल रही है ना ये वाली बड़ी वाली। पहले आई में 0 था, 1 है, तो अब इस लूप ने चलना I+1 से, तो ये कहां से चलेगी? 2 से चलेगी ना, ये 2 से चलेगी और कहां तक जाएगी? 6 तक, नोट 7 तक, ठीक है। अब फिर देखा क्या ये अरे है? अरे है ना, और अरे के -1 इंडेक्स पे क्या 4 है ना, एंड अरे का जे इंडेक्स क्या 3 है, 2 है ना, 7।
क्या 4 और 7 इक्वल है? नो। फिर अगली बार जे में क्या आ गया? 4 आ गया ना, जे में 3 आया, जे का इंडेक्स 3 हो गया, तो यार इसमें अभी तक 4 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब 4 है एंड इस मतलब ये अरे है, इसमें वैल्यू है। अब इधर आ गया 4 एंड इधर आ गया अरे के 3 इंडेक्स में क्या है? 4। 4 और 4 इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये 4 चला गया, ये फिर खाली हो गई, ठीक है। अब फिर अरे में 3 था ना इसमें, अब इसमें 4 हो गया, जे में 4 आ गया। अब इसने देखा क्या अरे है, अरे 2 है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर ये जे में क्या आया? 5। फिर इसने देखा क्या अरे है, नहीं। फिर 6 आया, अरे है, नहीं। फिर ये लूप खत्म हो गई। अब फिर ऊपर आ गए, ठीक है। अब इधर आके हमने क्या स्टोर किया, इसमें आई में क्या आया? 2 आ गया ना, आई में 2 आ गया, और इसमें अरे के 2 इंडेक्स में क्या पड़ा? 7 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस लूप ने कहां से स्टार्ट होना है? कहां से स्टार्ट होना है? आई में 3 है, इसने कहां से स्टार्ट होना है? 4 से, ठीक है। आई में 2 अगर 3 है, आई में 2 है ना, आई में 7 है, तो इधर क्या आया? 3 आया ना, जे की वैल्यू आ गई 3, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब इसने क्या किया, अरे है एंड ये 7 इक्वल टू है इस 4 के, कंडीशन फॉल्स। अब ये इधर आ गया, ये वाली रे ना, जे में क्या आया? 5। क्या होगा इसे? हमारा आई है इक्वल के 2, कैसे है ना, आई 7 पे है, और इधर क्या आ गया? जे में क्या आया अभी? अभी जे में किधर थे हम? 9 पे, 0 1 2 3 4, ये था 4 पे, ठीक है। अब इधर क्या है? इसमें 7 है और जे के 4 में क्या है? 9। 7 और 9 इक्वल है 9, कंडीशन फॉल्स। फिर जे में क्या आ गया? 5। अब 5 इंडेक्स पे क्या? 0 1 2 3 4 5 7, क्या 7 और 7 इक्वल है? अब इसने क्या किया, इसमें से इसको पॉप कर दिया, पॉप में 7 रिमूव हो गया, ठीक है, ओके। अब इसमें 7 रिमूव हो गया। अब फिर जे में क्या आया? 6 आ गया ना। अब अरे अरे है ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। फिर इसमें 7 आया तो 7 टाइम चलने नहीं, अरे ये फॉल्स खत्म हो गई। अब फिर ऊपर आए, अब आई में क्या आया? 3, आई में 3 आ गया, और 3 इंडेक्स में क्या था हमने जो इसमें स्टोर किया? 4, इधर 4 आ गया, ठीक है। अब इसने कहां से स्टार्ट होना है? जे ने, कैसे यार? अब जे का इंडेक्स क्या आएगा ना, जे को क्या वैल्यू मिलेगी? आई में क्या है? आई में 3 है, तो जे को क्या मिलेगा? आई प्लस 1, तो जे को क्या मिला? जे का इंडेक्स है 4, ठीक है। अब फिर डायरेक्ट यहाँ पे आगे अरे है हमारे पास, इसके माइनस इंडेक्स पे क्या है? 4, और इसके इंडेक्स 4 इंडेक्स पे क्या है? 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4 9, ठीक है। 4 और 9 इक्वल नहीं है ना,
फिर अगली बार 4 और 7 इक्वल नहीं है ना, अगली बार 4 और 2 इक्वल नहीं है ना, लूप खत्म हो गई। अगली बार फिर आ गई, अब आ गया फॉर आई में क्या आया 4, आई में 4 आ गया। और अरे में हमने क्या प्रिंट किया है, अरे में क्या आया 4 है ना, तो 4 नेक्स्ट में क्या है 0 9। अब हमने क्या अरे में पकड़ के ऐड किया, अब पेंट कर रहे हैं तो मतलब कि लास्ट पे ऐड कर दो, इधर 9 आ गया। ठीक है, अब इधर आ गया 9। यार समझो वो से फिर समझ आएगी आपको, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कुछ नहीं होता। अब इधर आ गया 4 और 9। अब इसने कहां से चलना है, आई 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 में क्या है 4 + 1 5। अब जे में 5 आ गया, अरे है हमारे पास। अब इसके लास्ट में क्या है -1, अरे 2 के -1 पे क्या है 9। क्या 9 इक्वल है इसके 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स के, 5 पे 7 है ना, तो इक्वल नहीं है ना। अगली बार फिर आ गया, जे में क्या आ गया 6 आ गया। अब जे के 6 में क्या है 2 है ना, 2 और 9 इक्वल है, दो लूप खत्म। फिर ऊपर आ गया आई में, अब क्या आया 5। अब आई का 5 इंडेक्स पे क्या है, अब इधर क्या किया, अरे 2 जो है ना नई रे है, इसमें हमने अब क्या पेंट करना है, अरे ये वाली अरे और उसका कौन सा इंडेक्स 5 इंडेक्स। तो इधर क्या हमने स्टोर किया 7। ठीक है, 7 स्टोर हो गया। अब फिर इधर आई, इसने कहां से चलना है, आई 5 है ना, इसने कहां से चलना है 6 से। अब देखा क्या अरे है, अरे 2 है हमारे पास। अब अरे 2 का -1 इंडेक्स में क्या पड़ा है 7, और अरे जे इसका अरे का 6 इंडेक्स में क्या पड़ा है, इस वाली अरे के 6 इंडेक्स में क्या पड़ा है 2। तो क्या हमारे पास 7 और 2 इक्वल है, नहीं है ना। अब ये कंडीशन ट्रू ही फॉल्स हुई, फॉल्स। अब ये लूप ने चलना ही एक बार था, क्योंकि आई में 6 आ गया था, पर लेंथ 7 है, 6 इधर क्या आया, इधर 7 आया, तो ये एक बार ही चलेगी ना, अगर इधर 6 है तो। ऐसे ही है ना, इसको तो इसमें चलाना नहीं होता। ठीक है, अब लूप खत्म हो गई, अगली बार फिर इधर आया, ऐसे ही है ना। अब अरे अब आई में क्या था, आई में 6 आ गया ना, तो अरे के 6 इंडेक्स में क्या है, इसके 6 इंडेक्स में क्या पड़ा है 2, तो इधर 2 आ गया ना, फिर कि नहीं आया, आया कि नहीं। अब इधर क्या आया आई, इधर क्या आया जे को क्या मिलेगा, इधर 7, इधर आ गया 7, रेंज 7 से लेके इसका इसका क्या मतलब है 7 से लेकर 7 तक चलेगी, तो इसने चलना ही नहीं है एक बार भी, नहीं ना चलेगी, क्योंकि एक डिफरेंस तो होगा ना। अब ये लूप चली नहीं। ठीक है, फिर ऊपर आ गए, अब इसमें क्या था, इसने चलना था 7 तक ना, 7 मैक्सिमम था, तो इसमें जो लास्ट बार आई में स्टोर होता वो 6 है। अब ये लूप पूरी हो गई ना, ये ऊपर वाली भी, तो मैंने लास्ट में आगे अरे 2 को जो पढ़ा था वो शो करवा दिया। तो इसमें यही आया ना, पहले 4 फिर 4 फिर 9 फिर 9 फिर 7 फिर 7 फिर 2 फिर 2। ठीक है, समझ आई, थोड़ी बहुत आई कि नहीं। अब मैंने पूरा इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग, मैंने पूरे प्रोग्राम को ट्रेवर्स करके दिखाया है। आप लोग पहली बार समझ रहे हो तो आपको हो सकता है समझ ना आई हो, अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर भी परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी आप पहली बार कर रहे हो ना,
बेटा आप क्या कर रहे हो? मोबाइल बंद करो, इधर जाओ, मोबाइल जाओ इधर। मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जनाब साहब मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये अभी भी मैं चाहिए तो बहुत देर में खेलती है, घर जाके भेज देती ना, जाओ बैठ जाओ। अब इसकी समझ आई है इस कोड की? तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भाई। मैं इस तरह की एक प्रॉब्लम, वो इससे थोड़ी मुश्किल होती थी, उसको सोल्व करने में 5-5 6-6 घंटे बैठ के सोचता था, पर बाद में दिमाग मेरा पागल हो जाता था, इतनी साल को दर्द होती थी इसको सोल्व करने के लिए। लेकिन अब आप लोगों ने सिर्फ इसको सीखना है कि करते कैसे हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत ट्राई करनी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या थी, कि भी आप फ्री हो गर्मियों में इसको सीख लो, ठीक है? क्या फ्यूचर में खत्म हो गया स्कोप, लेकिन अभी आपको सिखाना है डाल रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ताकि जब आपने फाइनल वेबसाइट बनानी है ना, उस वक्त आपको पता तो होगा इसमें क्या हो रहा है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एरर को सोल्व नहीं कर पाओगे। एरर को सोल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है। फ्यूचर साल 2 साल बाद तो खत्म हो जाएगा ना, अभी जो है भाई अभी सीखना पड़ेगा इसे। हाँ जी बेटा, आपको अपना माइंड नहीं यूज करना, इस आगे पर चैट जीपीटी यूज करनी है। ये देखो ना भाई, अब देखो चैट जीपीटी के आने की वजह से लोगों की याददाश्त कम हो गई है। मसला होता है कोई भी चैट जीपीटी से आकर पूछने लग पड़ती है, चीज को याद रखने की कोशिश ही नहीं करते, कहते हैं भाई चैट जीपीटी है ना, इसलिए आपकी याददाश्त कम हो रही है, ठीक है? क्या ओके ओके ठीक है। अब ये क्या है, चलिए given an array of integers, write a program using function that calculates all of the following। आगे देखो, इधर देखो यार सब लोग, इसने कह रहा है कि हमने उसे कोई रे देनी है, कोई भी रे दे दो ना, चाहे ये वाली दे लो जो हमने बनाई है, ठीक है? हमने क्या करना है, उनको सम लेना है। सम लेना इजी है यार, फॉर्मूला लगा के एक वर्ड में हर वैल्यू को जमा करते जाओ। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, एवरेज, काउंट ऑफ इवन नंबर्स, काउंट ऑफ ओड नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन एवरेज, डू नॉट यूज बिल्ट इन फंक्शन। तो ये एक चीज पूरा पूरा लहदा कोड है, ठीक है? अब अगर ऐसा करें, पहले ये इन दोनों का काम करते हैं, ठीक है? ठीक है, ये ले ली, उसके बाद इधर आ गया सम 0, इधर आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 से करते हैं ना। अगर इधर 0 लिख दो, 0 1000, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, इसलिए इधर 1 लिखते हैं। अगर लिखेंगे 1 + 1 वो तो 2 हो जाएगा ना, इधर इसलिए 0 लिखेंगे, ठीक है? इधर क्या करेंगे, सम प्लस ARR आई, ठीक है? मल्टीप्लाई ARR आई, लूप के बाद आगे प्रिंट करवा दो आप लोगों को। ऐसा कर लो,
दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे फाउंड करना, वो किया था हमने लास्ट क्लास में। स्मॉलेस्ट नंबर वो भी किया था, ठीक है। एवरेज कैसे करनी है, एवरेज कैसे लेते हैं भाई, अभी लूप चल गई। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज को 2 से डिवाइड करते हैं। Yes. सम को डिवाइड किया देन लिया आर से, ठीक है, यही फार्मूला होगा। इस तरह कर दो। अब ये उसकी एवरेज आ गई है, ठीक है। ये उसका फार्मूला सम ले लिया पहले ही, उसके बाद उसकी लेंथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब काउंट ऑफ इवन नंबर्स, अब इधर क्या करेंगे, इफ उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 0 बचे तो उसको क्या कहेंगे, ये तो ओड, ये भी हो गया, ठीक है। काउंट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन एवरेज, अब इसके लिए एक लेता से लूप लगानी पड़ेगी एवरेज के लिए, ठीक है। इधर करते हैं, ऐसा कर लिया, इसको रिमूव कर दिया, इधर लेता लूप लगानी पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है कि काउंट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन एवरेज, ठीक है। अभी 0 है, अब लगाएंगे इफ, बाद में प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, ओके। क्या ये वाला, ये कैरी आउट करना है, तो मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, पहले बता देना मुझे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया हम लोगों ने, समझ आई इसकी। अब ये भाई कह रहे हैं कि ये बोनस वाले करना है, ठीक है, ये हार्ड है थोड़ा सा। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग अरेज एंड फंक्शन, ठीक है। तो अब योर प्रोग्राम शुड स्टोर नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन वन अरे, स्टोर देयर मार्क्स इन अनदर अरे, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स, ठीक है। सर्च फॉर अ स्टूडेंट बाय नेम, ठीक है। शो द टॉपर, शो द स्टूडेंट विद द लोएस्ट मार्क्स, काउंट हाउ many students passed, how many students failed, to calculate the class average, row updating the student marks। तो तकरीबन 1 घंटे में सोल्व होगा सारा, ठीक है। तो एक बार एक क्लास खत्म हो रही है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। नहीं इतना कर लेते हैं, चार्ट की क्यों करना है यार। अब ये एक अरे ले ली, स्टूडेंट के नेम और मार्क्स, ठीक है। हाँ, आपको करके दिखाना था टाइम कम है। अब हमने लूप लगा ली फॉर आई इन रेंज एंड स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि जितने स्टूडेंट है उतने ही मार्क्स हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट का आई भी वही है, मार्क्स का आई भी वही है। स्टूडेंट का 5 इंडेक्स में क्या पड़ा है, 0 1 2 3 4 5, जिन ये पड़ा है ना। ठीक है, अब तो जिन नहीं है ना इतने, ठीक है। अरे मान लीजिए 5 इंडेक्स में क्या पड़ा है, जिन, और इसके 5 इंडेक्स में क्या पड़ा है 95। अब जिस तरतीब से ये लिखे उसी तरतीब से इनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये शो हो जाएंगे, स्टोर करवा दिए रे में,
ये दूसरी में करवा दिए, डिस्प्ले करवा दिया उनको, ठीक है। और सर्च वाला स्टूडेंट बाय नेम, और इधर ये दिन लगाएंगे, ठीक है। इधर इनपुट लगाते हैं, ये तो ठीक है, सर्च वाला स्टूडेंट बाय नेम, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट टू सर्च, यूजर इनपुट ले ली। अब इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू सर्च है तो उसका नेम भी उसके मार्क्स भी शो करवा देंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब मान उसके ये मार्क्स हैं, समझ आ रही है ना? ओके